ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् वेदस्य माणिस्थाः श्रुतं ये मा प्रहासीः अनेनाहितेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण भगवान की मंगलमयी प्रेरणा कृपा और सामर्थ्य के परिणाम स्वरूप आज हम लोग वेद भगवान के द्वारा उपदेशित वेद के 3 विभाग कर्म, उपासना और ज्ञान कांड। वेदों में 3 कांड बताए गए हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। और लगभग 1 लाख मंत्र वर्तमान में वेदों के पाए जाते हैं। कुछ शाखाएं प्राप्त होती हैं, कुछ नहीं प्राप्त होती हैं, कुछ लुप्त हो गई इत्यादि। इन सब विषयों पे पूर्व में चर्चा हो चुकी है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 विभाग। एक विभाग का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद प्रायः दक्षिण की परंपरा में और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत की परंपरा में प्राप्त होते हैं। भगवान की
प्रेरणा के परिणाम स्वरूप हम लोग विगत वर्षों से ज्ञान कांड, वेद का जो ज्ञान कांड है, उन ज्ञान कांड में हमारी अपनी परंपरा में मुख्यतः भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा जो उपनिषद और उनके ऊपर भाष्य लिखे गए, उनमें हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऐत्तरीय उपनिषद का स्वाध्याय किया। अर्थात 5 उपनिषदों का स्वाध्याय हम लोगों का, और एक अद्भुत सुयोग्य अवसर है कि हम लोग केवल वेद मंत्रों का ही अध्ययन नहीं करते, अपितु प्रायशः, मैं पूर्णतः तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रायशः हम लोग भगवान शंकराचार्य के भी वाणी का रसस्वाद करते हैं, जहाँ तक संभव हो पाता है। समय और उसकी परिस्थितियों के अनुसार देखते हुए भगवान शंकराचार्य के भाष्य को भी देखते हैं। बीच बीच में कभी अवसर हुआ तो आनंद गिरी टीका को भी एक आध बार। अच्छा, अगर हम आनंद गिरी टीका का नाम लेके आपको दिखाएं नहीं तो ये नहीं मानना चाहिए कि उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। वो प्रवचन की श्रृंखला में, हिंदी व्याख्या की श्रृंखला में उसका भी कहीं न कहीं भाव आ जाता है। तो हम लोग भगवान शंकराचार्य की वाणी, उस परंपरा में आनंद गिरी की वाणी, पूज्य आनंद गिरी जी की वाणी का रसस्वाद कर रहे हैं। तो प्राप्त जो उपनिषद है, उस उपनिषद का नाम है तैत्तरीय उपनिषद। तो उपनिषद में प्रवेश करें उसके पूर्व हमारी परंपरा है शांति मंत्र का पाठ। शांति मंत्र का पाठ विघ्नता के निवारण के लिए, प्रभु से प्रार्थना के लिए, बल के लिए और सामर्थ्य के लिए होता है। तो नारायण शांति मंत्र में प्रवेश किया जाए और उसके बाद उस पर हम लोग थोड़े विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बोलूंगा, आप उसको दोहराएंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुः रुक्रमः, शन्नो विष्णुर्भवः, नमो ब्रह्मणे, नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सत्यं वदिष्यामि पंच च, सत्यं वदिष्यामि पंच च। नारायण। तैत्तरीय उपनिषद, जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रायः प्रत्येक उपनिषद अपने किसी न किसी वैशिष्ट्य को लिए हुए, विशिष्टता को लिए हुए रहते हैं। पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने तैत्तरीय उपनिषद के बारे में लिखा, तैत्तरीणाम प्रोक्तम अधीयते तैत्तरीय। तैत्तरीणाम प्रोक्तम अर्थात जो तैत्तरीय उपनिषद है वो तैत्तिर नामक एक ऋषि हुए, उनके द्वारा प्रोक्तम माने कहा गया, बोला गया। बोले ऐसा
क्यों हुआ कि इस प्रकार का नाम पड़ा, तो उसके पीछे एक कथा है। ये जो उपनिषद है ये यजुर्वेद की शाखा है। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आज हम लोग परिचय इसका प्राप्त कर लें। यजुर्वेद की शाखा है। यजुर्वेद में दो शाखाएं प्राप्त होती हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का तैत्तिरीय संहिता पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 7वां, 8वां और 9वां अध्याय पढ़ेंगे। अर्थात तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद की 7वीं, 8वीं, 9वीं शाखा का नाम है। देखा जाए तो ये उपनिषद 2 विभागों में पूर्ण होता है। यद्यपि उसको परंपरा में हम लोग भाष्य भगवान शंकराचार्य ने नहीं लिखा, किंतु इसका जो 10वां अध्याय है उस अध्याय का नाम अथवा उपनिषद का नाम महानारायणोपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार 2 तरह से इस उपनिषद को हम लोग देख सकते हैं। तो यजुर्वेद की शाखा और इसके जो मुख्य आचार्य हैं वो मुख्य आचार्य हैं वैशंपायन, और जो इसके शिष्य हैं वही याज्ञवल्क्य। यद्यपि अभी तक आप जितने उपनिषद पढ़ते आए हैं वहां पर संवाद की परंपरा आपने पढ़ी। शिष्य गुरु के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उसके उत्तर में जो हमको ज्ञान मिलता है वो उपनिषद की संकलन के रूप में हमको प्राप्त होता है। किंतु यहाँ पर ऐसा संवाद के रूप में कोई विषय नहीं है। यहाँ पर भगवती श्रुति अपनी तरह से ही चीजों को व्याख्यायित करती हैं। किंतु यहाँ पे जो गुरु हैं वो वैशंपायन हैं और जो शिष्य हैं वो याज्ञवल्क्य है। तो इन गुरु और शिष्य की परंपरा में प्राप्त है। हमारा कोई भी ज्ञान मनमानी नहीं होता, अथवा कोई भी ज्ञान मेरा ज्ञान है इस बात का अभिमान नहीं होता। गुरु हमेशा ये कहता है हमने जो भी सीखा है, पाया है, वो अपने गुरु से पाया है, और वो अपने गुरु से मैं शिष्य बनकर पाया, तुम शिष्य हो तो अब तुम हमको गुरु के रूप में वर्ण किए हो तो ये तुमको मिल रहा है। तो परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है उस ज्ञान की धारा को ही श्रुति कहते हैं, वेद कहते हैं अथवा उपनिषद कहते हैं, जहां पर कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्ति को प्रमाण नहीं माना गया। भगवान राम, भगवान कृष्ण भी परंपरा में आते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य व्यक्तिवादी नहीं है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य अपने में प्रमाण नहीं है। आचार्य जन हमारे कहते हैं कि अगर वेद से विपरीत जाकर भगवान शंकराचार्य भी कोई बात कहते हैं तो वो भी हमारे लिए प्रमाण और मान्य नहीं है। आप सोचे कितना बड़ा बल है ये परंपरा का, और वेद के श्रुतियों के ऊपर कितना बड़ा भरोसा है। तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जैसा भी कोई अगर अपने तरीके से अपनी बात मैं कह रहा हूं मान लो, बोले नहीं, वेद के छाया में रहते हुए, वेद के अनुरूप रहते हुए यदि कोई बात है तब तो वो मान्य है, ग्रहण करने योग्य है। तो यहाँ पर वैशंपायन के द्वारा और याज्ञवल्क्य के बीच में एक छोटी सी घटना घटी है, वो थोड़ी जाननी चाहिए। इस उपनिषद के पीछे का कारण क्या है? कारण ऐसा है कि एक बार की बात है, गुरु और शिष्य के बीच संवाद तो होता ही रहता है। तो कभी गुरुदेव को किसी कार्य की आवश्यकता पड़ गई, तो वैशंपायन जो गुरु हैं उनके कुल 27 शिष्य हैं। 27 शिष्यों में एक शिष्य हैं जिनका नाम याज्ञवल्क्य भी है। तो एक दिन याज्ञवल्क्य और याज्ञवल्क्य के जो गुरु पिता है उनका नाम है ब्रह्मराज। तो ब्रह्मराज का जो पुत्र है वो याज्ञवल्क्य है और याज्ञवल्क्य वैशंपायन के शिष्य हैं। तो एक दिन सभी ने निश्चय किया, मुनियों ने निश्चय किया कि मेरु पर्वत के ऊपर सभी शिष्यों को पहुंचना चाहिए एक साथ, जहां पर कुछ अनुष्ठान अथवा कुछ विचार विमर्श होना चाहिए। तो नारायण
और जो नहीं पहुंचेगा वो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले क्योंकि किसी विशेष प्रयोजन को लेकर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन एक पाप के सदृश होता है, और वो अगर कोई आज्ञा दे रहे हैं तो उनमें उनका कोई निज स्वार्थ नहीं होता। आप विचार करके देखिएगा तो प्रायः शिष्यों के हित के लिए ही गुरु आज्ञा होती है। उनका अपना कोई हित, अपना कोई स्वार्थ उसमें निहित नहीं होता। तो जो कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को न लेकर बल्कि हमारे लिए ही अनुसंधान करते हो, विचार विमर्श करते हो, तो हमारा तो कर्तव्य कम से कम आज्ञा पालन करने तक का तो हो ही सकता है। इतना तो हम कम से कम कर सकते हैं, जो जीवन दर्शन दे रहा हो, जीवन को प्रकाशित करने के लिए, अज्ञान तिमिर का नाश करने के लिए जो हमारे लिए तत्पर हो, उपदेश कर रहा हो, मनन चिंतन स्वाध्याय करके वो वेद के कठिनतम बातों को, सिद्धांतों को सहज और सरल बना के हमको प्रस्तुत कर रहा हो, तो कम से कम हम आज्ञा पालन तक का कार्य तो कर ही सकते हैं, करना ही चाहिए। तो नारायण ये हुआ कि अगर कोई नहीं पहुंचेगा तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। लेकिन नारायण किसी कारणवश वहां पर याज्ञवल्क्य जी पहुंच नहीं सके। तो कारण क्या हुआ? तो बोले वैशंपायन का जो भांजा था उसके पैर में चोट लग गई थी, और चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि इसकी मृत्यु के लिए, चूंकि इसकी अकाल मृत्यु हुई है, असामयिक मृत्यु हुई है, तो इसके लिए प्रायश्चित करो और कुछ अनुष्ठान करो। तो नारायण ये बात सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि आप जिन ब्राह्मणों के साथ हमको अनुष्ठान करने के लिए कह रहे हैं वो अल्प तेज वाले हैं, अर्थात उनमें उतनी योग्यता नहीं है, और जिस इतने महद अनुष्ठान की आप बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे अनुरूप कृत्य कर सकेंगे, कार्य कर सकेंगे। इसलिए हम लोगों को भी कभी किसी कार्य का वर्णन करने के लिए किसी महत्व का ही अनुष्ठान, किसी छोटी मोटी चीजों को बचाने के लिए कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जिन ब्राह्मण बटुकों को कह रहे हैं कि इनके साथ बैठ के अनुष्ठान करो, तो उनका तेज हमारे अनुरूप नहीं है, तो मैं आपके द्वारा उपदेशित व्रत अनुष्ठान को किस प्रकार करूं? इस पर नारायण क्रोध के आवेश में आकर उन बालकों को बोला कि ये सब निस्तेज बताते हो तुम, मैं कह रहा हूं और तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। तो नारायण मेरी आज्ञा का उल्लंघन और मेरी आज्ञा को भंग करने के कारण तुम मेरे द्वारा पढ़ी हुई जितनी विद्या है उस सारी विद्या का वमन कर दो, अर्थात आज तक मैंने तुम्हें जो भी कुछ पढ़ाया है वो वमन कर दो। तो नारायण वो सारी वैशंपायन से पढ़ी हुई जो भी विद्या थी वो सब वमन कर दी। वमन कर देने का तात्पर्य है उल्टी कर, वमन का तात्पर्य होता है उल्टी कर देना। कोई चीज है जो आप कहते हैं ना वमन हो गई, वॉमिट हो गया, तो अब ज्ञान का वमन कैसे होगा? भाई हमने आपको मानो कोई पढ़ाया नहीं, वैसे हम नहीं कहने वाले हैं आप लोगों को क्योंकि आप सब बड़ी आज्ञा का पालन करते हैं। तो लेकिन आज्ञा पालन एक बड़ी सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गोस्वामी जी ने कहा अगर सुसाहिब माने अपने साहब, अपने मालिक, अपने स्वामी की सबसे मुख्य सेवा अगर कोई है तो वो क्या है? अच्छा भोजन करा देना, अच्छी चीजें दे देना, अच्छा करना, बोले नहीं वो तो आप जो करते हैं ठीक ही बात है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है वो है आज्ञा का पालन करना। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। लेकिन साहब में कौन सा लगाया? बोले सुसाहिब। बोले सुसाहिब लगाने की क्या जरूरत? साहब तो साहब। बोले महाराज साहब तो एक ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति साहब ही होता है,
एक चपरासी को भी उसके नीचे काम करने वाला चपरासी साहब ही कहता है, तो सुसाहब की क्या जरूरत है? बोले असल में गुरु सुसाहिब ही होता है, संसार के सामान्य साहबों में उनकी गिनती। अच्छा, दूसरा अर्थ क्या है? बोले दूसरा अर्थ है अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या जैसे महान ज्ञान का आलम्बन धारण करने वाले गुरु, जो श्रुति, उपनिषद, वेद, वेदांत, गीता आदि में निष्णात हों, और जहां किसी सभा में बैठने के बाद आपके गुरु की महिमा अपने आप दिग दिगंत में व्याख्यायित होती हो, वहां पर उनके द्वारा उपदेशित ज्ञान के द्वारा लोग लाभान्वित होते हैं, तो ऐसे गुरु को सुसाहब कहना तो कोई अतिशयोक्ति बल्कि उचित ही है। और भी अगर कोई मतलब उचित शब्द हो सकता है तो भी प्रयोग किया जा सकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तो महाराज वैशंपायन से जो पढ़ी हुई विद्या थी उसका उन्होंने वमन कर दिया। तो वमन जब कर दिया तो बोले तो ब्रह्म विद्या बिना किसी आश्रय के पड़ी हुई है। ध्यान रहेगा, ज्ञान का भी को भी जब तक कोई आश्रय देने वाला ना हो, ज्ञान की भी कोई महिमा, ज्ञान कितना भी महिमावान क्यों ना हो, ज्ञान की बड़ी महिमा है। ज्ञान को बहुत उचित माना गया, महिमावान माना गया, अथवा उसकी बहुत कद्र है। लेकिन ज्ञान को धारण करने वाला भी तो कोई हो, अर्थात उस ज्ञान को व्याख्यायित कोई अगर जब तक नहीं करेगा, कितनी भी महिमावान ज्ञान हो उसका क्या मतलब बनता है? यथा कोई बहुत अच्छी अच्छी औषधियां पुस्तकों में लिखी हो, लेकिन उन पुस्तकों में लिखी हुई औषधियों को धारण करने वाला कोई वैद्य न हो, और वो वैद्य अपने द्वारा उसका प्रयोग किसी रोगी के ऊपर न करे, किसी मरीज के ऊपर न करे, तो उन औषधियों के ज्ञान से रहित जो वैद्य है वो किस काम का? उसका तेज नहीं होगा। दूसरा, किताबों में पड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण औषधियां किस काम की जो उनका उनमें व्याख्यान किया गया? भाई आप देखिए कितने सारे ग्रंथ हैं, चरक से लेके संहिता से लेके आदि आदि, इतनी सारी औषधियों के नाम और हैं, लेकिन उसको जानने के अभाव के कारण, उसके बारे में ज्ञान न होने के कारण, उपलब्धता न होने के कारण वो सब कितने रिसर्च होके पड़े रहते हैं, कितने अनुसंधान होके पड़े रहते हैं, लेकिन उसको कोई धारण नहीं करता, तो वो ज्ञान बेकार। तो वैसे ज्ञान कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन जब तक किसी गुरु के मुख से आलंबित होकर वो मुझ तक न पहुंचे, तब तक उस ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। ज्ञान वो जो मेरे हृदय में उस तत्व को प्रकाशित कर दे। बहुत सारे ज्ञान श्रुति का वेदों में लिखे हुए हैं, लेकिन वो किस कार्य के हैं? कितना आपका काम का आता है? जितना आप स्वाध्याय के द्वारा, श्रवण के द्वारा हृदय में धारण कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं पुस्तकस्तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य कार्य समुत्पन्ने न स विद्या न च धनम। बोले पुस्तकस्तु या विद्या, कोई विद्या बहुत पुस्तक में हो, लेकिन परीक्षा के समय मुझे याद ना आए। बोले किताबों में तो बहुत सारे आंसर लिखे हुए हैं, वो किस काम के? इतना सारा ज्ञान उपनिषद का, वेदों का, ग्रंथों में है, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम उसको प्रमाण न दे सके, उसको बोल न सके, तो कोई उसका फायदा नहीं। तो बोले ज्ञान ऐसे ही पड़ा रहा, क्योंकि वमन कर दिया गया तो ज्ञान ऐसे ही पड़ा रहा। तो ये ज्ञान का निरादर भी है। भाई ज्ञान पढ़ा रहे, ऐसे कोई उसको योग्य धारण करने वाला ना हो तो ज्ञान का अनादर है। अच्छा, एक बात यहाँ क्लियर स्पष्ट है कि ज्ञान का मतलब वमन करने के लिए गुरु ने जो कहा कि वमन कर दो, तो वमन कैसे करेंगे? उल्टी कैसे करेंगे ज्ञान की? अब वो कोई द्रव्य तो है नहीं, कोई ऐसा ठोस पदार्थ तो है नहीं कि जिसको आपने खाया है और उसको निकाल दिया। तो बोले गुरु के द्वारा उपदेशित ज्ञान का, आलंबन का,
उस ज्ञान का उपयोग न कर लेने का संकल्प ही उसको त्याग कर देना, छोड़ देना। अगर हमारी अच्छा, ये भी कृतज्ञता है, यदि कोई शिष्य गुरु से असंतुष्ट है, यदि कोई शिष्य गुरु के द्वारा उपदेशित ज्ञान के द्वारा लाभान्वित नहीं, अथवा किसी क्रियाकलाप से, अथवा किसी भी, देखिए संपूर्णता तो किसी में नहीं है। राम और कृष्ण आए तो उनमें भी दोष निकल आया। जिन राम को हम पूजते हैं, कितने लोगों ने राम में दोष निकाल दिया, कृष्ण में दोष निकाल दिया, क्या क्या नहीं आक्षेप करते हैं। तो संपूर्ण तो कोई नहीं है, चाहे वो कोई गुरु हो, चाहे वो कोई अवतार ही क्यों ना हो, वो अपने आप में संपूर्ण है। लेकिन लोगों की दृष्टि में, लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पे कोई संपूर्णता में खरा उतरे, हाँ प्रतिशत अधिक हो सकता है, लेकिन संपूर्णता में नहीं। तो अगर मान लीजिए किसी ऐसी परिस्थिति के कारण असंतुष्टि हो रही है, तो गुरु का त्याग करें, और अगर आपको लगता है कि उनका ज्ञान हमारे लिए उपयोगी और उचित नहीं है, तो फिर संकल्प करना चाहिए कि इस ज्ञान का भी मैं अपने जीवन में कोई उपयोग नहीं करूंगा। तो ऐसे ही जब गुरु ने कहा तो शिष्य ने वमन कर दिया ज्ञान का, ज्ञान ऐसे निराश्रित होकर पड़ा रहा। तो नारायण कुछ शिष्यों ने देखा कि ज्ञान ऐसे पड़ा हुआ है, तो ऐसा भी कहते हैं, दो मत मिलते हैं। प्रामाणिकता, सत्यता तो आचार्यों के द्वारा ही निर्देशित होती है। एक तो तितिर नामक ऋषि ने उसका पान कर लिया, दूसरा कहते हैं बहुत सारे शिष्यों ने तितिर पक्षी का भी रूप धारण करके उस ज्ञान को चुन लिया, उस ज्ञान को धारण कर लिया। इसलिए इस शाखा का नाम तैत्तरीय उपनिषद पड़ा। तैत्तरीय उपनिषद का अर्थ आप जानते हैं, उपनि और शब्द धातु से उपनिषद बनता है। समीप में रहकर जो असद चीजों का निराकरण करे, निवारण करे, उसको उपनिषद कहते हैं। अर्थात ज्ञान की वो धारा जो गुरु के समीप बैठकर हृदय में धारण की जाए, ऐसी उस ज्ञान की परंपरा को उपनिषद कहते हैं। तो इसको तैत्तरीय उपनिषद पढ़ा। वेदव्यास जी ने भी लिखा है कि वेदव्यास के जो शिष्य हैं वैशंपायन ने यास्क को दिया। इसमें एक गुरु परंपरा है, इसको मैंने लिखा है। तृतीय ऋषि के जो गुरु थे वो यास्क, अर्थात यास्क के शिष्य थे तृतीय, और यास्क के जो गुरु थे वो नारायण वैशंपायन, और वैशंपायन के शिष्य याज्ञवल्क्य। तो ये पूरी परंपरा चलती रहनी चाहिए। वैसे तो हमारी परंपरा नारायण की है, नारायण से हमारी परंपरा प्रारंभ होती है, नारायण समारंभाम। किंतु जिस समय हम जिस गुरु से उपकृत होते हैं, जिस गुरु से हम श्रवण करते हैं, हमारे लिए तो पूजनीय और आदरणीय वही होते हैं। लेकिन हमें पूरी परंपरा के प्रति आदर रखना चाहिए। तो यहाँ पर नारायण ये उपनिषद इस तरह से प्रारंभ हुआ कि तैत्तरीय शाखा के रूप में व्याख्यायित हुआ, और ये क्या कहते हैं, मंत्र और ब्राह्मणात्मक जो ये वेद है उसमें ये ब्राह्मण भाग का उपनिषद है। जो तैत्तरीय उपनिषद है, मंत्र और ब्राह्मण भाग में ब्राह्मण भाग का 7वां, 8वां और 9वां अध्याय है, 9वीं संहिता है, जिसको हम तैत्तरीय उपनिषद जानते हैं। 10वां अध्याय अथवा 10वीं संहिता महानारायण उपनिषद के रूप में जानी जाती है। इस उपनिषद में 3 विभाग हैं। प्रथम विभाग है शिक्षा वल्ली। वल्ली का अर्थ अभी तक जो आप उपनिषद में कभी अध्याय पढ़ते हैं, कभी विभाग पढ़ते हैं, तो ये प्रथम विभाग है शिक्षा वल्ली, दूसरा है ब्रह्मानंद वल्ली, और तीसरा है भृगुवल्ली। तो 3 प्रकार से ये विभाजित है। तो अब हम तीनों को सार रूप में भी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ शिक्षावल्ली को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं। अनुवाक का अर्थ है विभाग।
विभाग माने आप ये मान के चलिए 12 विषयों के बारे में बताया जाना। तो 12 अनुवाक शिक्षा वल्ली में मिलते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये तैत्तिरीय उपनिषद की जो हम लोग ज्ञान की धारा और ज्ञान का आगमन लेते हैं वो शुरू होता है ब्रह्मानंद वल्ली से। शिक्षा वल्ली में कोई उपनिषद की ज्ञान की का उपदेश नहीं है। तो बोले फिर क्यों इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, बताते हैं। तो शिक्षा वल्ली में 12 अनुवाक, 12 परिच्छेद, 12 पैराग्राफ, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। 12 पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ जो है पहला और अंतिम, अर्थात पहला और 12वां, उसमें शांति मंत्र, शांति पाठ बताया गया। और 10 अनुवाकों में अलग अलग चीजों को लेकर भगवती श्रुति हमको बताती है। तो सब एक साथ बताएंगे तो शायद आप याद ही कर लें, क्योंकि आप सब याद रखते हैं, लेकिन फिर भी हम एक एक अनुवाक पर ही चर्चा करेंगे। पहला जो अनुवाक है, उस पहले अनुवाक में जीवन की जो बेसिक हमारी शुरुआत है, जिसे आज हम सब लोग कोशिश करके प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति एजुकेटेड हो। आपकी भाषा में कह रहा हूं, दोनों अलग अलग, जिसको आज की भाषा में आप कहते हैं शिक्षा। देखिए नाम ही क्या है, शिक्षा वल्ली। तो आप विचार करके देखिए, वैदिक सनातन धर्म से अधिक आगे की सोच रखने वाले कौन से लोग होंगे। ये षड्यंत्रों के तहत एक तरह से किस तरह का हम लोगों को पिछड़ा बता देना, हम लोगों को एक पिछड़ी सोच का घोषित कर देना, और हम जिन लोगों ने इन विषयों को पढ़कर थोड़ा एक आध अंक सीख लिया, आज हम उन लोगों को बड़ा आदरणीय, अगर वहां से कोई बात चली आए तो उसको हम, ऋषियों ने 20 बार कहा, 50 बार हमारे लोगों ने कहा कि हल्दी खाओ, तो हल्दी को दूध में डाल के पियो, कैसे भी करके खाओ, तुम्हारे लिए उपयोगी है। लेकिन जब वही पश्चिम के देशों ने उसको क्या किया, आपकी हल्दी को गोल्डन मिल्क नहीं, गोल्डन मिल्क तो किया, पेटेंट करा दिया। अब आप उसको उनकी आज्ञा के बिना उपयोग में नहीं कर सकते। ऑफिशियली देखा जाए, टेक्निकली अगर बात की जाए, वैसे तो हम करते हैं। अब उनका पेटेंट हो गया, उनका पेटेंट गौमूत्र पर हो गया, तो अब वो हमारे लिए उपयोगी है। हम कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, तो अरे हल्दी पे कोई टेबलेट बता दीजिए तो अच्छी रहेगी, कोई दवाई खा ली जाए तो अच्छा रहेगा। अब आप विचार करके देखें, उस समय से लेकर आज तक ऋषि उसको, ये तो एक नाम अभी मैं बता रहा हूं, ऐसे कितनी हजारों चीजों का उदाहरण दिया जा सकता है। हजारों लाखों चीजें ऋषियों ने वो युक्तियां बताई। शिक्षा के बारे में जो प्रारंभिक हमारे जीवन की मूलभूत शुरुआत है, आवश्यकता है, जहां से जन्म लेते ही हर माता पिता पहला प्रयास करता है कि वो उसको प्रारंभिक ज्ञान देना। विद्यालय में तो जाकर शिक्षा बाद में मिलती है, पहला ज्ञान तो माँ ही दे देती है। जीवन के बारे में कितनी विषयों को माँ बता देती है। तो शिक्षा के बारे में यहां पर शिक्षा वल्ली में बताया गया, जो 10 अनुवाकों में अलग अलग विषयों की चर्चा की गई। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि शिक्षा की आवश्यकता क्या पड़ी। तो इसमें शिक्षा का अर्थ होता है, एक लाइन में अगर मैं कहूं, शिष्टाचार। विचार करिएगा, शिक्षा का अर्थ उदर पूर्ति तो ठीक है, उसके लिए आवश्यकता भी है, जरूरी भी है, लेकिन अगर शिष्टाचार रहित कोई एजुकेशन हो, कोई शिक्षा हो, कोई ज्ञान अथवा व्यवस्था हो, तो हमारे यहाँ आदरणीय रावण महापंडित है, लेकिन व्यवहारिकता और शिष्टाचार से उसका ज्ञान हमारे लिए आदरणीय होगा, ज्ञान होगा, उसमें मना नहीं करते। आप मानस पढ़िए, कितना
वेदांत का उपदेश रावण देता है जिसमें युद्ध करने जा रहा है, जब मंदोदरी समझाती है तो महाराज संपूर्ण वेदांत का उद्घोष कर देता है। लेकिन आचार्यजन गुरुजन कभी उस ज्ञान को उपदेशित रावण को देखो, कंस को देखो, कितने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को देखो। आप जब भागवत जी का स्वाध्याय करिए वो आप देखिए कितनी बृहद बृहद बातें, सैद्धांतिक बातें, लेकिन वो हमारे लिए आदरणीय क्यों? क्योंकि वो शिष्टाचार, सदाचार, व्यवहार से रहित है। इसलिए कोई भी ज्ञान हमारे लिए आदरणीय है जब उसमें शिष्टाचार समाहित हो। तो एक लाइन अगर बनाई जाए तो शिष्टाचार सहित ज्ञान ही समाज के लिए अनुकरणीय हो सकता है। शिष्टाचार विरहित होकर, तो इसलिए मूल आवश्यकता जो हम लोग क्या कहते हैं, जीवन में शुरुआत करते हैं वो शिक्षा की करते हैं। प्रथम जो जीवन में शुरुआत है वो शिक्षा की है। तो यहाँ पर वेद भगवान भगवती श्रुति शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का प्रकार क्या है, शिक्षा में क्या क्या चीजें आती हैं, उसको यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस अनुवाद में ये देखेंगे। अब इसको देखने के पूर्व हमने आपको निवेदन किया कि कोई भी उपनिषद प्रारंभ करते हैं तो वहां पर शांति मंत्र का पाठ, यद्यपि आपने इस शांति मंत्र को आप में से बहुत सारे लोग नए लोग हैं जिनको शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने सारे शांति मंत्र आप लोगों को याद कराए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद होगी। 10 शांति मंत्र हमने पढ़ाया था, उसके अर्थ भी बताए हैं और संभवतः आप सभी लोगों ने उसको सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं तो सुन सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि हर बार कई बार कुछ लोग होते हैं तो उनको लगता है कि अब उसको नए सिरे से बताया जाए। कुछ लोग होते हैं फिर वही चीज बार बार एक ही बात को फिर हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो 10 कुल वेद में 10 शांति मंत्र प्राप्त होते हैं जो 10 उपनिषदों में अलग अलग आते हैं। तो इस उपनिषद का जो यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद के इस उपनिषद का शांति मंत्र है। शांति मंत्र को पढ़ के ऐसा लगता है, आप तो देखते हैं शांति मंत्र प्राय गुरु बोलते हैं जब प्रवचन प्रारंभ करते हैं, लेकिन इस शांति मंत्र को पढ़ के ऐसा लगता है ये शांति मंत्र गुरु के द्वारा नहीं बल्कि शिष्य के द्वारा बोला गया है। तो बोले महाराज ऐसा कैसे? बोले शांति मंत्र की आवश्यकता भी तब पड़ती है जब देह और जीवत्व में अभी हम स्थित हों। इस शांति मंत्र का तात्पर्य तेज और शक्ति की मांग, मुख्यतः यह है। शक्ति की मांग का नाम ही शांति मंत्र है। तेज की मांग का नाम, ज्ञान के प्रकाश के मांग का नाम शांति मंत्र। बल, वीर्य, ऊर्जा, तेज, सामर्थ्य, स्मरण शक्ति आदि। आप देखिए एक शांति मंत्र आप पढ़ेंगे, आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रम मनो इत्यादि। वहां शुरुआत ही की गई कि मेरे अंग पुष्ट, आप्यायन्ति ममांगानि, मम अंगानि, मेरे अंग कैसे हों? बोले हृष्ट पुष्ट हो। बोले महाराज आप लोग एक तरफ कहते हैं कि शरीर से डिटैच हो जाओ, शरीर से उपराम हो जाओ, तादात्म्य खत्म हो, क्योंकि शरीर का प्रेम ही बंधन का कारण बनता है। और दूसरी तरफ ऋषि मांग करता है कि मेरे अंग पुष्ट हो। बोलो देखिए अंग की पुष्टता एक बात है और उसे अनासक्ति। अब शरीर से हृष्ट पुष्ट, शरीर से तादात्म्य खत्म होने का मतलब है थोड़ा कि आप खाना छोड़ दो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आहार 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 संयासन भोजनेषु। आहार विहार कैसा हो? शुद्ध हो, पवित्र हो, संयमित हो। फिर
श्रुतियां कहती हैं कि मेरे अंग पुष्ट हों। बोले पुष्टि होना एक बात है और उससे अनासक्त होना बिल्कुल अलग बात है। जीवन हमारे ऋषि कहते हैं भले अल्प हो लेकिन कैसा हो, शक्तिवान हो, वीर्यवान हो, तेजवान हो, आश्रित होकर न जिए। कभी मैंने एक श्लोक आपको सुनाया होगा। हमारे ऋषि मांग करते हैं जीवन चारपाई पे पड़े हुए 100 वर्ष तक जीने से बेहतर है कि मैं जुगनू की भांति थोड़ी देर जीऊं, लेकिन जितनी देर जीऊं उतनी देर प्रकाशित होकर जीऊं। अब देखिए जुगनू का जीवन कितना है, कुछ क्षण का है, बारिश के समय में दिखाई देते हैं, रात को निकलते हैं, थोड़ी देर जगमगाए और पता चला सुबह लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में मरे पड़े पूरे सड़क। लेकिन जितनी देर जीते उतनी देर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, प्रकाशित है। तो बोले 100 वर्ष तक बेड पे पड़े रहने से कोई मतलब नहीं, ऐसा जीवन निरर्थक है। 50 वर्ष जो लेकिन जुगनू की भांति प्रकाशित होकर जीव। आदि गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष जिए। स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की अल्पायु, लेकिन ज्ञान के प्रकाश से आज भी लोग प्रकाशित होकर महिमावान हो रहे हैं। और उनको छोड़े, उनके तो नाम महिमावान नहीं है, हम लोग उनके ज्ञान का आलम्बन लेकर अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करते। कितने गुरु परंपरा उनका अनुसरण करके, कितने वर्ष, 32 वर्ष, कुल 32 वर्ष। 8 वर्ष की अवस्था में पूरे भाष्यों का उन्होंने लेखन प्रारंभ कर दिया, जो भी आप पढ़ रहे हैं, विष्णु सहस्रनाम इत्यादि का। खैर, तो ऋषि यहाँ पर मांग नहीं कर रहा है, यहाँ पर लगता है कि शिष्य मांग कर रहा है। बोले क्यों? बोले सिर्फ गुरु को अब शरीर में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रह गई, तो मांग किसके लिए करे? अच्छा, आप धन की मांग कब तक करते हैं? जब तक कि आपके पास अभाव है। एक समय ऐसा आता है कि आपको धन की कोई इच्छा नहीं रह जाती, फिर आपके लिए धन मायने नहीं रखता। अभी मैं पटना में, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा, एक व्यक्ति के साथ बैठ के बोले महाराज जी मुझे कोई 2000 करोड़ भी दे देना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करें देने? मैंने कहा ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं। बोले हाँ, क्योंकि अब जीवन में धन की मांग की आवश्यकता नहीं रह गई है, अब जीवन की मांग कुछ और हो गई है। वो क्या है? बोले बस कोई थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठे और मुझे सुन ले। आप विचार करके देखिए, घर में 2 बच्चे IIT में, 1-2 बच्चे डॉक्टर, 3-4 बच्चे बेटा बेटी को मिला के, दिल्ली से लेके पुणे से लेके पटना, हर जगह मतलब भगवान की बड़ी कृपा है। अब आप सोचिए, लेकिन वही व्यक्ति क्या कह रहा था? हमने जीवन इतनी गरीबी में बिताया है कि महाराज जी मैं आपको कल्पना नहीं करके बता सकता हूँ। एक समय यह था कि हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, झोपड़ी में हम रहते थे, लेकिन मेहनत की, प्रयास किया, बच्चों को पढ़ाया, जो भी कुछ किया, और आज स्थिति। अब आप देखिए एक व्यक्ति के, अब हम लोगों को तो क्या ना कि भगवान ने, अब बेसिकली मैं थोड़ा ध्यान रखना हूँ उस विषय का, कि लोग मिलते हैं तो खाली उनसे बात किया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा उसको विचार मनन भी होता है, थोड़ा चिंतन भी होता है, और उसको मतलब सीखने का भी प्रयास रहता है। हमेशा सिखाया जाए जरूरी नहीं, सीखते भी रहना चाहिए। तो अब देखिए अवस्था करीब 75-80 वर्ष होगी, 85 होगी, इससे ज्यादा नहीं, 80 तो होगी। 80 वर्ष में आप देखिए 60 वर्ष के जीवन को देख लें, क्योंकि 20 वर्ष तो अब हो गया कि उनको जरूरत नहीं। 60 वर्ष पूर्व उनके जीवन की क्या मान्यता थी और अब मान्यता। एक समय कितनी धन की इच्छा रही होगी, भूख रही होगी, कि जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए झोपड़ी ना हो, खाने के लिए एक टाइम मिल जाता था, मतलब ये बता रहे। और आज वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि हमको अगर 200 करोड़ भी कोई दे दे तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्या करूंगा महाराज जी। देखिए जीवन की प्राथमिकता बदल गई। तो मांग कब तक? जब तक कि आपको अभाव है, जब तक आपकी आवश्यकता है। तो ऋषि भी शरीर के पुष्ट होने की मांग
तब तक कर रहा है जब तक कि इस शरीर का, ध्यान रखिएगा, इस शरीर का उपयोग जिस लिए मिला है जो वो ना हो जाए तब तक इस शरीर का पुष्ट रहना। समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आया क्यों क्यों ये मांग हो रही है? ऋषि क्यों ये कह रहा है कि हमारा शरीर पुष्ट हो, अंग मेरे मजबूत हो, जीवन हमारा जिस लिए मिला है वो उपयोगी बना रहे हैं। कबहु कछु करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। कबहु कछु करुणा नर दे, ये जो देह नर देह मिला ये करुणा के परिणाम स्वरूप मिला। तो इसका जो उपयोग है भैया वो उपयोग हो जाए, और उपयोग कब तक नहीं होगा? जब तक ये स्वस्थ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। तो गाड़ी को हम मजबूत क्यों रखते हैं? तेल, उसकी मेंटेनेंस, उसको साफ सफाई, क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए साधन है, और जब तक वो हमको लक्ष्य पर नहीं पहुंचा देती तब तक हमको लगता है इसके टायर की हवा भी देखते रहो, तेल भी देखते रहो, ये भी देखते रहो। अच्छा, एक बार लक्ष्य पर पहुंच गए तो क्या हम उसको ध्यान देते हैं? चलो ठीक है, फिर जब चलना होगा तब ध्यान देंगे। तो बोले शरीर भी साधन है, एक कार है, एक वाहन है, तो इसको भी पुष्ट रखना है। इसलिए मांग होनी चाहिए ऋषि से, आचार्य से, शन्नो मित्रः शं वरुणः, मित्र हो जाए। कौन? बोले सूर्य देव मेरे मित्र हो जाए, मेरे अनुकूल हो जाए। कितनी सुंदर बात है। शन्नो मित्रः, मित्र का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का एक नाम मित्र। जब आप वो पढ़ते होंगे सूर्य नमस्कार, तो मित्राय नमः, रवे नमः, खगये नमः, इस प्रकार के। तो नारायण शन्नो मित्रः शं वरुणः, प्राणवृत्ति और दिन के जो अभिमानी देवता हैं वो सूर्य देव हैं, वो हमारे लिए सुख रूप हो जाए। अर्थात दिन को धारण करने की सामर्थ्य सूर्य में है, तो सूर्य हमारे लिए अनुकूल बने। और अनुकूल क्यों बने? तो बोले नारायण अनुकूलता किसी अन्य चीज के लिए नहीं, अनुकूलता इसलिए कि हमारे जीवन में क्रियात्मक कार्य होते रहे। तो सूर्य को दो चीजें बताई गई, एक प्राण शक्ति भीतर और दिन के रूप में बाहर, प्रकाश के रूप में बाहर। तो प्राण के जो देवता हैं वो है सूर्य। यहाँ पर अभिमानी शब्द आता है, तो अभिमानी का अर्थ यहाँ पर ईगो वाला नहीं लेना, अहंकार वाला नहीं लेना, धारण करना, अथवा उसको अगर समझा जाए तो ओनरशिप। जैसे आप कहते हैं कि ये माइक मेरा है या धन मेरा है, तो धन जिसका हुआ वो धनवान, धन का अभिमानी हो गया। तो जिस पर मेरी ओनरशिप हो, अधिकार हो, जिसको मैं अपना मानूं, तो दिन किसका है? बोले सूर्य देव दिन अपना मानते हैं, और इस दिन पर सूर्य देव का अधिकार है। तो हम सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि प्रातः काल दिन मेरे लिए अनुकूल हो जाए। प्रार्थना का अर्थ क्या हुआ कि दिन के अभिमानी देवता सूर्य मेरे दिन को अनुकूल बना दो। अच्छा, अनुकूल क्यों बना दो? बोले अनुकूल इसलिए बना दो कि मैं अपने जीवन के महत् अनुष्ठान को कर सकूं, मेरे जीवन का जो महत् अनुष्ठान है। दूसरा, मेरे जीवन को क्रियाशील बना दो। ध्यान रखो, दो चीजें बताई गई। शन्नो मित्र, सूर्य मेरे भीतर के प्राण शक्ति को और बाहर के परिस्थितियों को अनुकूल बना दो। तो भीतर की प्राण शक्ति क्रियान्वित रहे, जिससे मैं बाहर कोई क्रियात्मक कार्य कर सकूं, तो क्रिया शक्ति हो जाए, मेरा जीवन, मेरा दिन सुखद हो जाए, मेरा दिन अनुकूल हो जाए, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता के बिना मेरा दिन बीत जाए। ये बड़ी बात है। देखिए नारायण, एक दिन होता है वो भी तो समय ही होता है जिस दिन आपके घर में कोई जन्म लेता है,
और वो भी तो कोई दिन ही होता है, जैसे ना आपके घर में कोई भाई दिन तो एक ही जैसा है, लेकिन एक दिन सुख का हुआ और दूसरे दिन दुख का हुआ। अच्छा ये भी सत्य है, दोनों चीजें होंगी, लेकिन जितनी देर के बाद प्रतिकूलता है उतनी देर में हम अपना काम बना लेंगे। भाई अगर जीवन में कोई दुख, कोई प्रतिकूलता बचपन में नहीं आ जाए तो कितना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं ना, बचपन में ही घर में माता पिता नहीं रहे, इत्यादि इत्यादि, ऐसा ना होता तो हम ये कर लेते, हमको पढ़ाई का अवसर मिलता तो हम ये पढ़ लेते, मुझे पढ़ाया नहीं गया, मुझे सुख संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए। अच्छा अगर वही परिस्थिति 20 साल बाद आती, वो बालक 25 साल का हो जाता, 20 साल का हो जाता, तब तो वो कुछ न कुछ और कर लेता, लेकिन चूंकि वो पहले आ गई तो जो कर सकना चाहिए था वो नहीं कर सका। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा जीवन सुखद बन जाए, मेरा जीवन अनुकूल बन जाए, मेरे जीवन में प्रतिकूलता का जो प्रतिशत है वो कम हो जाए। तो सूर्य से प्रार्थना, शरणो मित्रः सम वरुणः, और रात्रि के जो अभिमानी देवता है, रात्रि में जो जिनका ओनरशिप है वो क्या है, बोले वो वरुण देव हैं, तो कहते हैं शरणो वरुणः, अर्थात दिन के अभिमानी देवता, मित्र देवता हमारे लिए सुखरूप हों, और रात्रि माने अपार वृत्ति। ध्यान है, दिन के लिए मैंने क्या कहा, प्राण वृत्ति। आपके भीतर पंच प्राण है, तो पंच प्राणों में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो दिन के प्राण माने क्रिया शक्ति। दिन आपको क्रिया शक्ति के साथ चलता है। दिन में आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ, अच्छा दिन में आप कितना भी लाख चाहे सो जाए, दिन की नींद और रात्रि की नींद, रात को आप कितने भी जगे हों और फिर दिन में सो जाएं, दिन भर सोते रहे, आपको उतनी ऊर्जा भाई सोना है, दिन में सोई चाहे रात को सोई, लेकिन भाई रात को 2 घंटे 3 घंटे की भी अच्छी गहरी नींद हो जाए, आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं। आप काल का प्रभाव देखिए ना, सूक्ष्मता पर विचार करिए ना, क्योंकि रात्रि बनाई गई उसलिए, और रात्रि में तद अनुरूप वो देवता, भले यहाँ देवता का अर्थ कोई प्रतीकात्मक मूर्ति ना ले ली जाए, देवता का अर्थ वो एक शक्ति, वो एक ऊर्जा उस समय काम कर रही होती है, जो आपको तद अनुरूप शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, आपको वैसा बनने के लिए प्रेरित करती है। तो शम मित्र शम वरुणः, वरुण देवता हमारे लिए अनुकूल हो जाए, अर्थात रात्रि के जो अभिमानी देवता हैं वरुण, वो मेरे लिए सुखकारी हो जाए, सुख देने वाले हो जाए, सुख रूप हो जाए। शरणो भवति अर्यमः, जो अर्यमा देवता है, अर्थात अर्यमा सूर्य, वो अर्यमा देवता जो है वो मेरे लिए सुखप्रद हो जाए। शरणो इंद्रः बृहस्पति, और जो बृहस्पति है वो इंद्र, जो बल और ऊर्जा देने वाले हैं, ऐसे बल देने वाले इंद्र हमारे लिए अनुकूल हो जाएं। शरणो विष्णु उरुक्रमः, और वाणी और बुद्धि के देवता हैं बृहस्पति। देखिए एक एक का नाम, शरणो विष्णु उरुक्रमः। तो जो बृहस्पति हैं वो वाणी और बुद्धि, और अगर वाणी और बुद्धि शुद्ध हो जाए अच्छा तो आपके लिए क्या अप्राप्य है, एक वाणी और दूसरी बुद्धि। अच्छा बुद्धि शुद्ध रहे तो वाणी अपने आप शुद्ध होगी। अच्छा अगर आपकी वाणी शुद्ध रहे तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल रहेगी, तो बुद्धि अशुद्ध होगी। आपकी बुद्धि खराब क्यों होती, बड़ी साधारण सी बात कह रहा हूं, हाँ महाराज बहुत बुद्धि खराब है, बुद्धि तो नहीं कहते, दिमाग कहते हैं, उसी बुद्धि को दूसरे नाम पे क्या कहते हैं, दिमाग।
दिमाग जब आप कहते हैं इसका मतलब आप बुद्धि कह रहे होते हैं, भले आपको पता हो ना हो। और आप दिमाग बहुत खराब कर दिया, इसने बेवकूफ ने एक बार कहने को सुनाई नहीं देता, बुद्धि खराब करके रख, दिमाग खराब करके रखा। अब क्या हुआ, जब दिमाग खराब हुआ तो फिर वाणी खराब। महाराज संयम करना बहुत कठिन है, और ऐसे कभी आपके परिस्थितियों में संयम हो जाए, बातों को रोक कर संभाल कर रखना, और किसी चीज को और मैंने तो ये अनुभव किया है, किसी को आपको कुछ कहना और संदेश देना, अगर वो समझने वाला हो तो अगर आपने उसको ठीक से कह दिया तो भी समझेगा, और बहुत मतलब अड़क कड़क करके बोला, क्रोध में बोला तो भी वो नहीं समझेगा। अगर उसको समझना है तो ठीक से भी समझ जाएगा, नहीं समझना है तो नहीं समझेगा। तो वाणी अगर शुद्ध हो तो बुद्धि शुद्ध बनी रहे, और बुद्धि शुद्ध हो तो वाणी शुद्ध रहे। इसके देवता कौन है? बोले बृहस्पति, जो देवताओं के। तो बोले बृहस्पति मेरे लिए क्या हो? बोले वाणी और बुद्धि के अभिमानी देवता, अर्थात आपको वाणी और बुद्धि को शुद्ध करना हो तो बृहस्पति हमारे लिए क्या हो जाए? बोले शांति वाहक हो जाए। ध्यान रहे, बुद्धि और वाणी से शांति आती है। अगर अशांति फैलाना हो तो वाणी को महाराज कठोर करना शुरू कर दो। देखो, स्वर्ग जैसा घर, या मैं ऐसा कहूं नर्क जैसे घर को स्वर्ग, क्यों स्वर्ग को नर्क बनाया जाए? भाई ये कहा जाए कि नर्क जैसे घर को स्वर्ग बनाना, ये तो ठीक लगता है, लेकिन स्वर्ग जैसे घर को नर्क क्यों बोला जाए? तो स्वर्ग जैसे घर को नर्क, अथवा नर्क जैसे घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक चीज पर्याप्त है, बस, ज्यादा कुछ नहीं करना। बस एक ही मंत्र दे रहा हूं। अब आपको नर्क बनाना हो तो, स्वर्ग बनाना हो तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आप देखिए, देखते देखते सुबह कुछ माहौल होगा और शाम तक, और अगले दिन पता चला महाराज जब इस घर में एक बार दीवार उठा दो, 10 बाई 10 के ड्राइंग रूम में तो ड्राइंग रूम बना दो। किसके बल पर, किसके कारण? वाणी के कारण। तो बृहस्पति मेरे वाणी को शुद्ध करो, हे बृहस्पति मेरी बुद्धि को शुद्ध करो। नमो ब्रह्मणे, और ब्रह्मरूप वायु को नमस्कार है। नमो ब्रह्मणे, हे ब्रह्मदेव आपको नमस्कार है। और आगे कहते हैं कि नमस्ते वायु, हे वायु आपको नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? क्योंकि आप कर्मों के अभिमानी देवता हो, कर्म फलों के अभिमानी देवता हो। इसलिए हमारे जीवन में वायु को भी देखिए कितना पूजनीय माना गया। मेरे लिए कैसे हो जाए? बोले मेरे लिए अनुकूल हो जाए। और तदुपरांत कहते हैं कि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुम्ही को तो प्रत्यक्ष ब्रह्म कहता हूं। तो क्या करो? बोले मेरी रक्षा करो। ऋतम वदिष्यामि, देखो मैं झूठ मूठ नहीं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही प्रत्यक्ष देव हो। ऋतम वदिष्यामि, फिर सत्यम वदिष्यामि, मैं ऋत कह रहा हूं और मैं सत्य कह रहा हूं। तन माम अवतु, तन माम अवतु, तन माने आप, मम मेरा, अवतु माने रक्षा करना, आप मेरी रक्षा करो। और मैं इस शब्द से कह रहा था कि ये प्रार्थना शिष्य कर रहा है, गुरु नहीं कर रहे। मेरी तो रक्षा करो, लेकिन हे चैतन्य स्वरूप परमात्मा, मेरे गुरु की भी रक्षा करो। देखिए शिष्य के भीतर गुरु को लेकर कितनी करुणा होगी, कितना प्रेम होगा, कितना आदर समर्पण होगा। और हो भी क्यों ना,
जिस अज्ञानी को, जिस सामान्य से व्यक्ति को, निचले हिस्से में पड़े हुए व्यक्ति को ज्ञान का आधार भरकर और उसको ऊपर उठाया हो, तो उसके प्रति तो कृतज्ञ होना। अगर हम नहीं कृतज्ञ होते हैं तो हमसे बड़ा धोखेबाज कृतज्ञ कोई नहीं हो सकता। हमसे बड़ा जीवन में धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। जिससे हमने ज्ञान पाया उसी के प्रति हम विश्वासघात करें, उसी के प्रति कृतज्ञता करें, उसी के प्रति में अपशब्द, बुराई अथवा घृणा करूं, तो आप देखिए शिष्य के भीतर गुरु को लेकर कितनी करुणा है। और सच है, जीवन में जिससे थोड़ा भी सीखा है, थोड़ा भी पाया है, उसके प्रति अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं तो वो ज्ञान कभी हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। ये आप सच मान लीजिए। ये एक सूक्ष्म विज्ञान बता रहा हूं आपको भले लगता है पढ़ लिया क्या होगा, नहीं, ये सूक्ष्म विज्ञान है। यहाँ पे चेतना बहुत काम करती है, ध्यान रखिए। चारों तरफ चेतना व्याप्त है और जैसी वृत्ति आप डालते हैं वैसी आसपास आपके भीतर वातावरण निर्मित होने लगता है। तो यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको ज्ञान आपके लिए कभी उपयोगी हो ही नहीं सकता। और ये अभिशाप भी है, देखिए। और एक गुरु का अभिशाप पूरी परंपरा के लिए अभिशाप बनता है। यदि आज्ञा का उल्लंघन, कृतज्ञता है, तो ऐसा ज्ञान शिष्य के लिए कभी उपयोगी, कितना भी पढ़ ले वो निरर्थक है। हमारे यहाँ उसका मैंने आपको कहा ना, रावण जैसा विद्वान कौन होगा? कौन होगा? इतना बड़ा महापंडित, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला, उत्तम कुल, पुलस्त्य नाती, इतना ज्ञानवान होने के बाद भी स्थिति क्या हुई? बोले जो कहते हो रह गया। इसलिए अगर कुछ भी पाया, सीखा, तो उसके प्रति कृतज्ञता, आदर, सम्मान। शिष्य देखिए कितनी करुणा से भरा होगा और कितना निस्वार्थ भाव होगा कि मेरी रक्षा करो और मेरे गुरु की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो मैं नहीं होऊंगा। शिष्य का अस्तित्व ही गुरु से है। तो तद वक्तार मवतु, मेरे वक्ता की रक्षा करो। वक्ता मेरे गुरु की रक्षा करो। अवतु माम, रक्षा हो। फिर अवतु वक्तारम, पुनः कहते हैं मेरे गुरु की रक्षा हो। और 3 बार ओम शांति शांति शांति। विद्यार्थी को विद्या प्रदान करने के कारण गुरु में वक्तृत्व सामर्थ्य आवे। यहाँ पर 2 बार मेरे गुरु की रक्षा हो का तात्पर्य है, एक बार तो गुरु की रक्षा हो, लेकिन केवल गुरु रक्षित हूं उसका उपयोग क्या है? भाई गुरु केवल रक्षित हूं मैं, लेकिन अगर उनसे मुझे कोई लाभ ना हो, तो गुरु की रक्षा हो, गुरु के वक्तृत्व की रक्षा हो कि उनके द्वारा वाणी का जो संदेश है तो जन जन जब पहुंचे। तो अवतु वक्तारम ओम शांति शांति शांति। आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 तापों की शांति हो। प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे गुरुदेव की रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो। अर्थात गुरु और शिष्य दोनों रक्षित हों। किस लिए रक्षित हों? भोग करने के लिए। किस लिए रक्षित हों? केवल जीने के लिए? बोले नहीं, इसलिए रक्षित हूं कि मैं ब्रह्म विद्या का अनुसंधान कर सकूं, इस उपनिषद की महती ज्ञान की धारा को जीवन में धारण कर सकूं। इसलिए हमारे जीवन में हे चैतन्य स्वरूप परमात्मा, हे सविता, हे सूर्य, हे अर्यमा, हे बृहस्पति, हे परमात्मा आप मेरी, हे वायु आप मेरी रक्षा करो। मैं आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म मानता हूं, इसलिए वायु, विष्णु, गुरु प्रत्यक्ष ब्रह्म है और मैं सत्य कहता हूं, ऋत कहता हूं, आप मेरी रक्षा करो। ओम शांति शांति शांति। अगली कक्षा से उपनिषद में प्रवेश। बहुत सुंदर उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, उसकी बड़ी महत्व है इसका। नित्य इसका पाठ भी करना चाहिए, करते हैं लोग। तो हम लोग इसको क्रमशः देखेंगे। शिक्षा वल्ली में अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। थोड़ा बहुत कुछ और हुआ तो उसको देखेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। स्वामी जी का अच्छा पेड़ है कि होता है अच्छा